तारांकन कुंभलगढ़ का रहस्य, राणा कुंभा की वीरता और बलिदान। तारांकन राजस्थान के अरावली पर्वतों की गोद में स्थित कुंभलगढ़ का किला सदियों से वीरता, रहस्यों और बलिदान की कहानियां समेटे हुए है। इस किले का निर्माण मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने करवाया था, लेकिन इसके निर्माण के पीछे की कहानी एक अद्भुत गाथा है, जिसमें साहस, युद्ध और एक रहस्यमय तलवार की शक्ति छिपी हुई है। आज हम आपको 2 घंटे के इस सफर में उस समय की कहानी सुनाएंगे जब कुंभलगढ़ का निर्माण हुआ और इसने भारत के इतिहास में अपनी जगह बनाई। एक सपने की शुरुआत। तारांकन 1443 ईस्वी का साल था। राणा कुंभा ने अपने दरबार में घोषणा की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसा दुर्ग बनेगा जो न केवल हमारी सुरक्षा का प्रतीक होगा बल्कि हमारी संस्कृति और शक्ति का गवाह भी। लेकिन जैसे ही किले का निर्माण शुरू हुआ, मजदूरों को अजीब समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर बार जो भी दीवार बनाई जाती वो रहस्यमय तरीके से ढह जाती। कारीगर डरने लगे और मजदूरों ने काम छोड़ने की धमकी दे दी। राणा कुंभा ने अपने पुरोहितों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, ये भूमि बलिदान मांगती है। बिना एक सच्चे हृदय के बलिदान के ये दुर्ग खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध संत ने आगे आकर कहा, महाराज, मैं अपना जीवन इस किले के लिए समर्पित करने को तैयार हूँ। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। राणा कुंभा भारी मन से सहमत हो गए। संत का बलिदान उस स्थान पर दिया गया जहाँ आज कुंभलगढ़ की मुख्य दीवार खड़ी है। बलिदान के बाद मजदूरों का मनोबल बढ़ा और निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ। परंतु अजीब घटनाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत। तारांकन कुछ ही दिनों बाद निर्माण स्थल पर मजदूरों ने तेज रोशनी और रहस्यमय छायाएं देखीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने संत की आत्मा को किले की दीवारों पर चलते देखा। मजदूर डरने लगे। राणा कुंभा को जब ये खबर मिली तो उन्होंने खुद रात को निर्माण स्थल पर जाने का निश्चय किया। उनके साथ कुछ विश्वासपात्र सैनिक और दरबार के प्रमुख लोग थे। रात के अंधेरे में वे किले के दक्षिणी हिस्से में पहुंचे, जहां मजदूरों ने रहस्यमय घटनाओं की सूचना दी थी। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा दिखा जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। दरवाजे के पास एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही थी, मानो कोई प्राचीन मंत्र पढ़ा जा रहा हो। राणा कुंभा ने आदेश दिया, इस दरवाजे को खोलो। दरवाजा खोलते ही वहां एक प्राचीन तलवार रखी हुई थी जो अद्भुत ऊर्जा से चमक रही थी। तलवार पर संस्कृत में लिखा था, ये तलवार उस वीर के लिए है जो न्याय और सत्य का प्रतीक हो, परंतु जो इसके योग्य नहीं होगा उसका नाश निश्चित है। राणा कुंभा ने तलवार को उठाया। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, राणा कुंभा, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होगी। तलवार ने उनकी हाथों में अद्भुत शक्ति का संचार किया और वे इसे अपने साथ ले गए। एक नए शत्रु का आगमन। तारांकन तलवार मिलने के कुछ ही दिनों बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़ पर हमला करने की योजना बनाई। उसने अपने जासूसों से यह पता लगा लिया था कि कुंभलगढ़ का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और यह मेवाड़ की ताकत को दोगुना कर देगा। सुल्तान ने 50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ किले की ओर कूच किया। राणा कुंभा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और कहा, हमारी सेना छोटी है परंतु हमारी आत्मा बड़ी है। ये किला हमारी पहचान है, हमें इसे हर कीमत पर बचाना होगा। युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। राणा कुंभा ने अपने सैनिकों को रणनीतिक रूप से विभिन्न हिस्सों में तैनात किया। तलवार के रहस्य को जानने के बाद उन्होंने इसे युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध की शुरुआत। तारांकन युद्ध का पहला दिन। दुश्मन ने किले की बाहरी दीवारों पर हमला किया। राणा कुंभा ने अपनी तलवार के साथ युद्धभूमि में कदम रखा। तलवार ने जैसे ही दुश्मनों पर वार किया, उसमें से निकली रोशनी ने दुश्मन सैनिकों को भयभीत कर दिया। दूसरा दिन। दुश्मन ने तोपों और अग्नि बाणों से हमला किया। किले की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन एक जगह दीवार में दरार आ गई। राणा कुंभा ने अपनी सेना के साथ उस स्थान को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाला। तीसरा दिन। एक रहस्यमयी योद्धा युद्धभूमि में प्रकट हुआ। उसने कहा,
राणा कुंभा, ये तलवार तुम्हारे साहस की परीक्षा ले रही है। केवल बाहुबल से जीत हासिल नहीं की जा सकती, तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस किले के सच्चे रक्षक हो। राणा कुंभा ने तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं अपनी प्रजा के लिए लड़ रहा हूँ, न कि शक्ति के लिए। सत्य और न्याय ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। योद्धा मुस्कुराया और गायब हो गया। उसी क्षण तलवार ने अपनी पूरी शक्ति राणा कुंभा को दे दी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए निर्णायक हमला किया। मालवा की सेना हार गई। युद्ध के बाद की चुनौतियां। तारांकन युद्ध खत्म होने के बाद किले का निर्माण कार्य जारी रहा, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण किला नहीं था। राणा कुंभा ने इसमें गुप्त सुरंगों, जलाशयों और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन संरचनाओं के निर्माण के दौरान भी कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहीं। कहते हैं कि एक रात संत की आत्मा फिर से प्रकट हुई और राणा कुंभा को चेतावनी दी, ये किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बनेगा, इसे न्याय और धर्म की भावना से संरक्षित करना होगा। राणा कुंभा ने इस संदेश को समझा और अपने शासन में धर्म और न्याय को सर्वोपरि रखा। कुंभलगढ़ का विजय गान। तारांकन युद्ध के बाद कुंभलगढ़ का निर्माण कार्य पूरा हुआ। ये किला आज भी अपनी विशाल दीवारों और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारें चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व ताकत से नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और न्याय से होता है। किले की आत्मा और भविष्य का संदेश। तारांकन कुंभलगढ़ के निर्माण के बाद स्थानीय निवासियों ने इसे केवल एक किला नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल माना। संत का बलिदान, राणा कुंभा का साहस और तलवार की शक्ति, ये सब मिलकर इसे एक जीवंत किंवदंती बनाते हैं। आज भी हर वर्ष इस किले में एक उत्सव मनाया जाता है, जहां राजस्थान के लोग अपने इतिहास और संस्कृति का सम्मान करते हैं। ये किला न केवल उनकी वीरता की गाथा सुनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश भी देता है कि कोई भी सपना बलिदान और दृढ़ संकल्प के बिना पूरा नहीं होता। अंतिम संदेश। तारांकन दोस्तों, कुंभलगढ़ केवल एक किला नहीं है, ये राजस्थान की वीरता और संस्कृति का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारी संस्कृति की अद्भुत गाथाओं को जीवित रखें। वीडियो का अंत तक धन्यवाद। हमें फॉलो करें और राजस्थान की और कहानियों के लिए जुड़े रहें।